क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। अभी पीछे बताया गया आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी मैंने बताया पिछले वीडियो में, और अपचयन अभिक्रिया भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अपचयन अभिक्रिया ये भी कंप्लीट कर लिया गया, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट किया गया। अब कार्बोनिल लघु समूह की जो अपनी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें बचा क्या है? ताप अपघटन बचा है और अमोनिया से क्रिया, दो अभिक्रियाएं बची। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एक चीज थोड़ी सी रह गई, जिसमें बताया था हमने, याद होगा कि बायर विलिजर अभिक्रिया। बायर विलिजर अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें थोड़ी सी एक चीज रह गई, बायर विलिजर रिएक्शन। चूंकि महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इसलिए कोई भी चीज इसमें छूटनी नहीं चाहिए। आपने देखा था कि इसमें हम एसीटैल्डिहाइड की क्रिया कराया गया था पर एसिड से। पर एसिड का मतलब कि जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड ये इस प्रकार से होना चाहिए। ये फार्मूला था पर एसिड का, सीधा ऑक्सीकारक का काम करता है ये। तो एसीटैल्डिहाइड की जो क्रिया हमने अभी पिछले वीडियो में कराई, तो ये बताया था कि पर एसिड कोई एक ऑक्सीजन को ये डोनेट कर देगी और ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो आपका एसीटैल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। ये कंडीशन हो रही थी, एसिटिक एसिड बन रहा था। और इसमें जो O के जाने के बाद जो शेष पदार्थ बचेगा वो भी एक कोई अम्ल होगी, क्योंकि उसका भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, तो ये भी कोई एसिड होगी। अभी डिपेंड करता है R पर कि R आप क्या लेते हैं, मेथिल हो, एथिल हो या फिर प्रोपिल हो। तो जो R होगा उसी से संबंधित ये अम्ल होगी, इसलिए कोई नाम इसका नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैंने उस समय ये नहीं बताया कि अगर कीटोन इसकी जगह पर लिया जाए तो बायर विलिजर अभिक्रिया किस प्रकार से चलेगी। तो यही एक चीज बताने के लिए इसको थोड़ा सा रिपीट किया जा रहा है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CH3, यहाँ हो रहा है आपका H की जगह पर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया। अब ये कोई एसीटोन होगा, अब एल्डिहाइड नहीं बल्कि एसीटोन। और उसी प्रकार से मैं क्रिया को करा देता हूँ पर एसिड से। पर एसिड से मैंने इसका रिएक्शन कराया, तो पर एसिड तो अपना काम उसी करेगी। पर एसिड का काम है कि किसी भी एक ऑक्सीजन को डोनेट करना। तो ऑक्सीजन जब डोनेट कर देगी उसको, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड ये बन गया अब इसमें कि इधर हो गया CH3, इधर हो गया C डबल बॉन्ड O, और इधर हो जाएगा O। एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस हो गई, एक ऑक्सीजन तो CO के पास थी, एक ऑक्सीजन इधर से गई, तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, इधर लग जाएगा CH3, यानी एस्टर बन जाता है, मेथिल एसीटेट बन गया। और मेथिल एसीटेट एक एस्टर होता है। तो याद रखें कि बायर विलिजर अभिक्रिया में अगर हम एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे तो अपने पास दो असमान अम्ल बनेगी, यानी अम्ल का मिश्रण बनेगा। लेकिन अगर कहीं मैंने एसीटोन का प्रयोग कर लिया तो पर एसिड जो है किसका निर्माण करेगी? एस्टर का निर्माण, और शेष जो इसका पोर्शन होगा वो अम्ल भी बनाएगा, जैसे R C डबल बॉन्ड O OH, ये कोई अम्ल भी बनेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बायर विलिजर अभिक्रिया में एसीटोन का प्रयोग करें तो वो एस्टर बनाएगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड लिया जाए तो दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो आगे अभिक्रिया हमको पढ़नी है, दो अभिक्रियाएं शेष रह गई और वो बड़ी विशेष हैं।
पहली चीज़ तो इसमें बताना शेष रह गया कि ताप अपघटन क्या होता है। अब ताप अपघटन के बारे में और अमोनिया से क्रिया, ये दो अभिक्रियाएं शेष रह जाती हैं इसमें। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ताप अभिक्रिया के बारे में। ताप अभिक्रिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पायरोलिसिस बोलते हैं। पायरो मीन्स होता है फायर, और लिसिस का मतलब होगा डिसोसिएशन, ब्रेक होना, डिसोसिएशन। यानी ताप द्वारा जो अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, उसे कहेंगे ताप अभिक्रिया या ताप अपघटन। इसको अभिक्रिया न लिख करके इसको हम ताप अपघटन लिख दें, ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, ताप अपघटन। क्योंकि अपघटन से हमारा मतलब कि वियोजन से है, और पायरो का मतलब होता है फायर। तो ताप यानी आग द्वारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, और टेम्परेचर द्वारा इसको अपघटित किया जाए अगर एल्डिहाइड और कीटोन को, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ताप अपघटन। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि आपने ले लिया HCHO, फार्मेल्डिहाइड ले लिया गया। अब अगर मैंने फार्मेल्डिहाइड यहाँ लिया, और फार्मेल्डिहाइड को अगर मैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको हीट कर दूं, तो यहाँ से कन्फर्म है कि ब्रेक हो जाएगी। इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहीं मैंने CH3CHO ले लिया, अर्थात एसीटैल्डिहाइड का प्रयोग किया गया इन्हीं परिस्थितियों में, तो ये आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म होकर के क्या देना चाहिए इसको। यहाँ से देखिए एक H चला जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा मीथेन, मीथेन बन गई, प्लस आगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। लेकिन अगर कहीं मैंने कीटोन ले लिया होता CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, अर्थात एसीटोन ले लिया जाए इन्हीं परिस्थितियों में, तो एसीटोन क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये गेन कर लेगा, ये वाला ग्रुप। तो यहाँ से बिल्कुल उसी कंडीशन में अगर इसको ब्रेक किया जाए, ताप द्वारा इसको अपघटित कराया जाए, तो कन्फर्म है कि एक तो मीथेन बनेगा, मीथेन गैस है जो रिलीज हो जाएगी, और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा उसके पास क्या बचा, CH2 बचा, इधर CO बचा। यानी ये CH2, इधर CH2 के बाद डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कीटीन। ये कीटोन नहीं बल्कि कीटीन बन जाएगा। तो याद रहे कि एसीटोन इन परिस्थितियों में ताप अगर अपघटित किए जाने पर कीटीन का फॉर्मेशन करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन का निर्माण होगा। अब आइए चलते हैं अमोनिया से क्रिया देखा जाए कि अमोनिया से जब क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा। रिएक्शन विद अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद अमोनिया में देखिए, अब अमोनिया से क्रिया होने जा रही है। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, और अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया कौन करेगा। अमोनिया से क्रिया याद रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड भी करती है, लेकिन वो चक्रीय यौगिक का निर्माण नहीं करेगी। लेकिन अगर अन्य एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया से क्रिया करेंगे तो कन्फर्म है कि वो चक्रीय कंपाउंड का यानी साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे शुरुआत सबसे छोटी एल्डिहाइड होती है फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम फॉर्मेल्डिहाइड से ही शुरुआत करते हैं कि अगर अमोनिया से क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की कराई जाए तो क्या बनना चाहिए। क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और अमोनिया 4NH3 ले लीजिए, ये डायरेक्ट इसको गर्म करने पर रिएक्शन हो जाता है और कंपाउंड बन जाएगा इसमें CH2 6N4। एक कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसका बड़ा व्यापारिक नाम जो है वो बड़ा फेमस है, इसको कहते हैं यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन के नाम से यह
एंटीसेप्टिक का काम करती है, गठिया रोग के इलाज में भी एक औषधि है ये। और उसके बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, 6O है, क्योंकि वो तो यहाँ कहीं आई नहीं है, तो 6H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा इसमें। और साथ साथ ही कंपाउंड आपका बना हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। अब जो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन है, दरअसल इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, साइक्लिक होता है। इसमें इस प्रकार से CH2 जो है, 3 तो ये कार्नर पे रहते हैं, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, 3 होंगे यहाँ पर, 3 केवल 3 CH2 होंगे, और बाकी इन 3 कार्नर जो बचेगा यहाँ नाइट्रोजन एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद इस नाइट्रोजन से आगे CH2, इस नाइट्रोजन से इस प्रकार से CH2 दिखा करके एक नाइट्रोजन को आप केंद्र में कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से। यानी 3 CH2 अंदर होगा, क्योंकि CH2 की संख्या 6 थी, तो 3 CH2 अंदर और 3 CH2 बाहर, 3 नाइट्रोजन कार्नर पर, 1 नाइट्रोजन बीच में। ये स्ट्रक्चर होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का, जिसको हम कॉमर्शियल नेम यूरोट्रोपिन कहते हैं। अब अगर कहीं इस यूरोट्रोपिन को हम सधूम नाइट्रिक एसिड द्वारा, सधूम HNO3 का मतलब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जिसमें कुछ मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड की भी मिली होती है, उसके द्वारा इसका नाइट्रीकरण करा दें। अगर कहीं मैंने सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा इसका नाइट्रीकरण करा डाला, नाइट्रेशन करा दिया, तो कन्फर्म है कि RDX बन जाएगा। और RDX जानते हैं प्रचंड विस्फोटक पदार्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोट्रोपिन जो है औषधि के रूप में काम भी करेगी, लेकिन साथ साथ ये यूरोट्रोपिन औषधि के अलावा विस्फोटक भी होता है। विस्फोटक एक्सप्लोजिव कंपाउंड भी हो जाएगा, लेकिन कब? जब इसको हम सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा क्या कराएंगे, नाइट्रेशन करा देंगे, तो हमारे पास एक प्रचंड विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा, जिसे हम लोग RDX कहते हैं। तो कुल मिलाकर के फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से जो क्रिया हो रही है वो बोर्ड पर, और कई बार ये बोर्ड में पूछा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, देन you get hexamethylene tetraamine, commercial name is eurotropin, and eurotropin utilized in the form of antiseptic, प्रतिरोधी के रूप में, और गठिया रोग के इलाज में भी इसका प्रयोग शाटिका वगैरह में किया जाता है यूरोट्रोपिन का प्रयोग। तो इस प्रकार से एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिनोट कर लेना चाहिए। और अब आगे देखिए, अमोनिया से जो क्रिया हम कराने जा रहे हैं, अब ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा देखिए क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा भी एसीटल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है, लेकिन वो दूसरे प्रकार से करेगा, वो चक्रीय कंपाउंड बना लेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। जैसे अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। और एसीटल्डिहाइड की अगर क्रिया हम अमोनिया से करा दें, तो कंफर्म है कि इसमें यहाँ से EHNH2 लिख दिया जाए अमोनिया को, तो कोई गलत नहीं होगा। अमोनिया के स्ट्रक्चर को हम EHNH2 भी लिख सकते हैं। तो कंफर्म है कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ ही चुके हैं, नेगेटिव पोल होता है, कार्बन हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये NH2 माइनस हो जाएगा। अब पहले स्टेज में तो ये बन जाएगा योगात्मक उत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा, ये कंपाउंड बनेगा CH3, इधर हो गया H, ये आ गया प्लस के पास माइनस वाला NH2, इधर O के पास आ गया H। इसको कहते हैं एसीटल्डिहाइड अमोनिया। एसीटल्डिहाइड अमोनिया नामक एक योगात्मक उत्पाद बन गया इस तरह से। अब यह उत्पाद जो होता है एसीटल्डिहाइड अमोनिया, अगर कहीं मैंने इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं NH2 को, H यहाँ बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से।
बात वही हुई कि एसीटाल्डिहाइड अमोनिया ही लिखा गया, लेकिन अब यहाँ से गर्म करने के बाद OH और H, जल का एक अणु निकल जाता है। जब जल का एक अणु निकल जाएगा यहाँ से, तो शेष कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3, इधर हो गया CH, और सिंगल सिंगल बाड ये फ्री होकर के डबल बाड बना लेंगे। चूंकि एक OH निकलने से बाड फ्री हुआ, एक H निकलने से बाड फ्री हुआ, दो कोवैलेंट बाड मिल करके बीच में पाई बना लेंगे, CH डबल बाड NH, CH डबल बाड NH हो गया। इस प्रकार से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यही कंपाउंड जो बना, अगर इसका 3 अणु ले लिया जाए, जैसे 3CH3 CH डबल बॉन्ड NH, तो अगर कहीं ये कंपाउंड जो बना उसको 3 अणु ले करके और इसको हम चक्रीय संरचना में देखें, तो चक्रीय संरचना इसकी इस प्रकार से बन जाएगी। इस प्रकार से देखिए, चक्रीय साइक्लिक हो जाता है ये। यहाँ से आप CH कर दीजिए, 3 जगह आप CH लिखिए और 3 जगह NH लिख देना है। 3 जगह स्ट्रक्चर में NH कर लेना है। जहाँ CH होगा वहीं से CH3 भी जुड़ा होगा, ये भी कंफर्म है। CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि एक चक्रीय यौगिक बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा इस चक्रीय कंपाउंड का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना? ट्राईमेथिल। ट्राईमेथिल क्यों कहा गया? क्योंकि 3 मेथिल है, ट्राईमेथिल। उसके बाद हेक्साहाइड्रो, 6 जगह हाइड्रोजन है रिंग पर, तो हेक्साहाइड्रो हो गया, हेक्साहाइड्रो। ट्राईएजीन, एक प्रकार का ये चक्रीय कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो इस प्रकार से याद रखिए कि जब कभी हम एसीटाल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो प्रारंभ में तो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा कॉल्ड एज एसीटाल्डिहाइड अमोनिया। ऑन हीटिंग रिलीज वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस एंड टू गिव अनदर कंपाउंड, दिस कंपाउंड कॉल्ड एज आयोडीमीन, इसको हम आयोडीमीन भी कहते हैं, आयोडीमीन। अब ये आयोडीमीन आगे चल करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीमीन पॉलीमराइज हो जाएगा, इसको कहते हैं पॉलीमराइज, यानी बहुलीकृत हो रहा है, बहुलीकृत, इसको हम कह सकते हैं पॉलीमराइज हो रहा है, पॉलीमराइज। तो जब पॉलीमराइज हो जाएगा देन यू गेट ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल हेक्साहाइड्रो ट्राईएजीन, ट्राईएजीन। ये एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एसीटाल्डिहाइड अंततः कर लेती है। लेकिन एसीटोन का मामला बिल्कुल डिफर है। अब एसीटोन में क्या होगा? मान लीजिए हमने यहाँ पर एसीटोन ले लिया और फिर अमोनिया की क्रिया मैंने कराई, तो एसीटोन जो है वो अमोनिया से रिएक्शन द्वारा क्या बनाएगा, ये सोचने वाला विषय होगा। अब देखिए, इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर CH3 लिया और C डबल बॉन्ड O हुआ, लेकिन इसमें एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। हम मान लीजिए यहाँ पर H बाहर कर लेते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर CH2 लिख करके और तब CO CH3 कर लेते हैं और तब यहाँ पर हम HNH2 से रिएक्शन करा लेते हैं अमोनिया से। ये साधारण ताप प्रक्रिया होगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होगा। ये भी एसीटोन का अणु है, लिखा इस प्रकार से गया, ये भी एसीटोन का अणु होगा, यानी कहने का मतलब एसीटोन के 2 अणु लेना पड़ा और इसमें ये अमोनिया भी इसी के साथ हमने लिख दिया कि अमोनिया इसके साथ क्रिया कर रही है। तो इस प्रकार से कन्फर्म है कि यहाँ से जब ये क्रिया करेगा एसीटोन के 2 अणु साधारण ताप पर अमोनिया के साथ, तो यहाँ से इसका H जाएगा, इसका भी H जाएगा, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल को लेकर जाएगा, H2O इस तरह से निकलेगा। अब अगर ये H2O निकल गया तो शेष कंपाउंड किसके साथ कौन अटैच होगा? ये देखिए CH3, इधर हो गया CH3। अब चूंकि एक बाड इसका, ये 2 बाड फ्री हो रहे हैं, तो एक तरफ से तो ये NH2 जुड़ जाएगा आ करके
और आगे एक तरफ से एक सिग्मा बॉन्ड CH2 को जोड़ लेगा, ये CH2 हो गया, इधर CO हुआ, इधर CH3 हो गया। इसको कंपाउंड को बोला जाएगा डाई एसीटोन, चूंकि 2 एसीटोन है इसमें, डाई एसीटोन अमीन फर्स्ट। तो डाई एसीटोन अमीन फर्स्ट नामक इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर कहीं मैं उच्च ताप पर क्रिया कराता हूँ, ये तो लो टेम्परेचर की बात है, तो फिर ऐसी दशा में एसीटोन के 3 अणु जुड़ सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H CH2 CO CH3। अब CH3 के साथ ये CH3 कर सकते हैं, और इसके बाद जो है, या इसको आप H को बाहर निकाल लें, CH2 के बाद H को बाहर निकालिए, और प्लस एक मॉलिक्यूल और लिया जाए एसीटोन का, तो इसका O इधर कर लीजिए डबल बॉन्ड के साथ C, और इधर आप इस C से इधर CH3 अटैच कर दें, और इधर भी ये। तो अब एसीटोन का कितना मॉलिक्यूल हुआ? एसीटोन के देखिए 3 मॉलिक्यूल लिए गए, ये भी एसीटोन है और ये तो एसीटोन है ही है। अब एसीटोन के हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिया, और क्रिया को मैंने कराना चाहा उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पे। तो जब हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाएगा, तो कन्फर्म है कि एक मॉलिक्यूल तो अमोनिया का आप यहाँ जोड़ना पड़ेगा, NH2 जोड़ दीजिए, और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ना पड़ेगा, HNH2। अब ऐसी कंडीशन में जो ऊपर किया गया था वही काम यहाँ भी होगा। यहाँ से देखिए H, इसका H, और ये O को लेकर जाएगा। यहाँ से देखिए वही कंडीशन यहाँ भी होगी, इस तरह से इसका H, और ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जल के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। अगर 2 मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे तो शेष कंपाउंड को हम जोड़ लें। शेष कंपाउंड आपको क्या देगा? शेष कंपाउंड देखिए इस प्रकार से हो गया, CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर आपका जुड़ गया NH2, बाकी में आपका ये यहाँ से CH2 हो गया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यानी इधर भी CH2 हो गया। ये आगे यहाँ से C से एक तरफ आपका NH2 जुड़ जाएगा, इसको हम H और NH लिख सकते हैं, NH2 को, बाकी CH3। यही योगात्मक यौगिक एक बार फिर से बन गया। इस तरह से जब ये योगात्मक यौगिक ये बन गया, अब तो इसमें एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल अंदर आ गए। इस कंपाउंड को अगर कहीं मैं गर्म कर देता हूँ और आगे, अगर मैं और आगे गर्म कर दूँ, तो यहाँ से देखो NH2 और इस वाले का H, ये यहाँ से ये चला जाएगा, यानी अमोनिया निकलेगी। तो यहाँ से अगर अमोनिया को निकलता हुआ दिखा दिया जाए तो शेष कंपाउंड को जोड़ लिया जाए। शेष कंपाउंड को अगर जोड़ा जाए तो एक तरफ हम NH लिख दें और इस पे C लगा करके CH3 होल ट्वाइस कर दें, दूसरी तरफ हम C लिखकर CH3 होल ट्वाइस कर दें, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर CO लगा करके अंदर CH2 कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ CH2 भी है, CH2। इस तरह का जो चक्रीय यौगिक बन गया, इसी को कहा जाता है ट्राई एसीटोन अमीन, ट्राई एसीटोन अमीन सेकंड। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंपाउंड हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि एसीटोन जो है उच्च ताप पर चक्रीय यौगिक का निर्माण करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आपने भी देखा था कि ट्राईमेथिल हेक्साहाइड्रो ट्राईएजीन नामक एक चक्रीय यौगिक का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अमोनिया के साथ जो अभिक्रिया होती है वो बड़ी क्रिटिकल अभिक्रिया होती है। इसको थोड़ा सा
एक्सपेंड करके लिख दिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार से। ये इस प्रकार से ये कंपाउंड कहलाएगा ट्राई एसीटोन। चूंकि एसीटोन के 3 अणु थे और अमीन सेकंड, ये फॉर्मेशन ये साइक्लिक कंपाउंड होगा, चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक होगा, यानी साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। साइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक होगा। तो आपने देखा कि आज हम कार्बोनिल समूह की जितनी अभिक्रियाएं थी सारी की सारी कंप्लीट की जाएगी। अब इसके बाद रह गया आपके यहाँ केवल एल्डिहाइड की अपनी अभिक्रिया और केवल कीटोन की अपनी अभिक्रिया।